Hello friends, welcome to the second part of the tutorial, that is the head element, more precise HTML head element, which is of HTML tutorial series. फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ऑलरेडी 4 एलिमेंट्स देखे थे कि जो हम हेड एलिमेंट के अंदर लिख सकते हैं विद इन अवर HTML डॉक्यूमेंट, दैट इज टाइटल एलिमेंट, style element, script element and link element. These were the 4 elements which we have seen within the first part of this tutorial, that is head element, right, which we can write within the head element of our HTML document. और वो head element head section define करने के लिए काम लगता है. Again I repeat, head element हमारे HTML document का head section define करने के लिए use होता है. Right? Now within this second part of the tutorial we will see 2 elements, that is meta and base. Again I repeat, within this second part of the tutorial we will see 2 elements, that is meta and base. Right? So friends, tutorial start करते हैं and this is Dr. nikishajariwala. Welcome to the tutorial series of HTML. So पहले हम देखेंगे that is the base element. Right? Now what is the significance of base element? Base element हम head element के अंदर more precise head section के अंदर define क्यों करेंगे? जब भी हमें कोई भी base URL specify करना है या फिर target specify करना है for some relative URL in the page, right? तो वहां पे हम ये base element का use कर सकते हैं. Again I repeat, जब भी हमें कोई base URL specify करना है या फिर टारगेट स्पेसिफाई करना है टू सम रिलेटिव यूआरएल, राइट, तो वहां पे हम ये बेस एलिमेंट का यूज कर सकते हैं विद इन द हेड सेक्शन. एंड विद इन दिस बेस टैग या फिर विद इन दिस बेस एलिमेंट यू मस्ट हैव टू आइदर राइट href, ऑब्वियसली, बिकॉज अगर हमें यूआरएल स्पेसिफाई करना है तो वहां पे हमें href एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा, या फिर टारगेट एट्रीब्यूट का यूज करके हम टारगेट सेट कर सकते हैं, और वी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द बोथ. लेकिन अगर हम दोनों चीज स्पेसिफाई नहीं करना चाहते, दैट इज दोनों एट्रीब्यूट स्पेसिफाई नहीं करना चाहते, राइट, तो एटलीस्ट हमें वहां पे आइदर ऑफ द एट्रीब्यूट, दैट इज आइदर href या फिर आइदर टारगेट, हमें बेस एलिमेंट के अंदर स्पेसिफाई करना पड़ेगा. सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर. एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ एक ही बेस एलिमेंट हो सकता है. अगेन आई रिपीट, in one HTML document, there can be only a single base element within the head section of that particular document, right? So here is an example related to the base element, जिसके अंदर हम default URL specify करेंगे and default target specify करेंगे for all the links कि जो हम वो particular page के ऊपर रखेंगे, ताकि बार बार हमें सारी links के साथ target specify करने की जरूरत ना पड़े. एक बार हमने बेस एलिमेंट के अंदर टारगेट स्पेसिफाई कर दिया, सो जितनी भी वो पर्टिकुलर पेज के ऊपर हाइपरलिंक्स होगी वही पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर वो ओपन होगी, राइट. सो हियर इज द हेड एलिमेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये दिस इज द स्टार्टिंग टैग, दिस इज द एंडिंग टैग, एंड विद इन दैट आई हैव स्पेसिफाइड द बेस एलिमेंट. अगेन आई रिपीट, विद इन दैट आई हैव स्पेसिफाइड द बेस एलिमेंट, एंड बेस एलिमेंट के अंदर मैंने href एंड टारगेट दोनों एट्रीब्यूट यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं. अगेन आई रिपीट, विद इन दिस बेस एलिमेंट मैंने यहाँ पे href एज वेल एज टारगेट एट्रीब्यूट दोनों चीज मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई की है, एंड द वैल्यू दैट आई हैव प्रोवाइडेड विद इन द href इज द वेबसाइट, और मोर प्रिसाइज वी कैन से कि यहाँ पे मैंने मेरी जो वेबसाइट है, दैट इज www.nikishajariwala.wordpress.com, राइट, वो एज अ बेस यूआरएल या फिर वो एज अ डिफॉल्ट यूआरएल मैंने यहाँ पे सेट किया है, एंड मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट टारगेट सेट किया है, दैट इज ब्लैंक. मतलब कोई भी लिंक ये पर्टिकुलर पेज के ऊपर हाइपरलिंक का यूज करके ओपन होगी, वो ब्लैंक विंडो में ओपन होगी, राइट. अगेन आई रिपीट, वो ब्लैंक विंडो मीन्स न्यू विंडो में ओपन होगी. सो दिस इज द थिंग कि जो मैंने यहाँ पे बेस एलिमेंट के अंदर सेट किया है, राइट. नाउ फॉर एग्जाम्पल, ये तो हमारा हेड सेक्शन है. अब ये हेड सेक्शन के अंदर हमने यहाँ पे बेस एलिमेंट तो डिक्लेयर कर दिया है, राइट. नाउ अब हम देखते हैं कि इसका यूज कहाँ पे होगा, राइट. सो इट्स ओवर हियर. सी, यहाँ पे आप बॉडी सेक्शन देख सकते हो. मैंने बॉडी सेक्शन के अंदर पहले तो एक img टैग डिफाइन किया है, एंड आफ्टर दैट आई हैव डिफाइंड द एंकर टैग, राइट. img टैग के अंदर मैंने एक
इमेज स्पेसिफाई की है विद द हेल्प ऑफ src एट्रीब्यूट, राइट। एंड अलोंग विद दैट उसके जो दूसरे एट्रीब्यूट्स है दैट इज विड्थ एट्रीब्यूट है या फिर हाइट एट्रीब्यूट है, राइट, या फिर ALT एट्रीब्यूट है, वो सारे एट्रीब्यूट्स मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं विद इन द IMG एलिमेंट। एंड वहां पे SRC के अंदर मैंने एक GIF इमेज सेट की है। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे एंकर टैग स्पेसिफाई किया है और एंकर टैग के अंदर मैंने href एट्रीब्यूट के अंदर, राइट, रिलेटिव URL स्पेसिफाई किया है। अगेन आई रिपीट, रिलेटिव URL मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है एंड ये पर्टिकुलर रिलेटिव URL, राइट, ब्लैंक विंडो के अंदर ओपन होगा। अगेन आई रिपीट, ये पर्टिकुलर URL के ऊपर जो भी पेज है वो न्यू ब्लैंक विंडो के अंदर ओपन होगा, राइट। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बेस एलिमेंट कि हम बेस एलिमेंट का यूज करके डिफॉल्ट URL के साथ साथ हम टारगेट एट्रीब्यूट भी सेट कर सकते हैं फॉर ऑल द रिलेटिव URL विद इन दैट पर्टिकुलर HTML डॉक्यूमेंट। In short, see, as you are able to see over here, मैंने यहाँ पे जो URL स्पेसिफाई किया है वो रिलेटिव URL है। Along with that आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि मैंने जो यहाँ पे URL स्पेसिफाई किया है वो रिलेटिव सोर्स है, राइट। इन शॉर्ट, ये रिलेटिव सोर्स जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है उसका बेस URL या फिर डिफॉल्ट URL कौन सा कंसिडर होगा? ऑब्वियसली वो URL कंसिडर होगा कि जो हमने यहाँ पे बेस एलिमेंट के अंदर स्पेसिफाई किया है, राइट। इन शॉर्ट, ये इमेज और ये पेज ये पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर टारगेट होगा। ये पर्टिकुलर वेबसाइट एज अ बेस URL कंसिडर करके वो ओपन करेगा और वो ओपन कहाँ पे करेगा? ऑब्वियसली विद इन द ब्लैंक विंडो, मोर प्रिसाइज विद इन द ब्लैंक न्यू विंडो, राइट। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस बेस एलिमेंट, राइट, कि जो हमने यहाँ पे देखा। नाउ द सेकेंड एलिमेंट, as I have already told, that is the meta element, right, which we can specify within the head section, more precise, which we can specify within the head element. And this is a very important element. Again I repeat, this is a very important element because ये meta element का use करके हम हमारे HTML document के related metadata specify कर सकते हैं। Again I repeat, metadata specify कर सकते हैं। And what is metadata? वो ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस किया था। दैट इज अगर हमें कैरेक्टर सेट स्पेसिफाई करना है, पेज के रिलेटेड कोई डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाई करना है, कीवर्ड स्पेसिफाई करने हैं, ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का ऑथर कौन है वो स्पेसिफाई करना है, या फिर व्यू पोर्ट के रिलेटेड सेटिंग स्पेसिफाई करने हैं, दिस ईच एंड एवरीथिंग कैन बी सेट विद इन द मेटा एलिमेंट। और मोर प्रिसाइज हम ऐसा कह सकते हैं कि मेटा एलिमेंट का यूज करके हम ये सारे सेटिंग्स स्पेसिफाई कर सकते हैं विद इन द हेड सेक्शन। एंड अगेन द सेम थिंग, राइट, जो मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर भी आपको कहा था कि मेटा डेटा कभी भी पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं होता है। अगेन आई रिपीट, मेटा डेटा कभी भी पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं होता है। इट इज यूज्ड बाय द ब्राउजर। वो सिर्फ ब्राउजर उसे यूज करता है, राइट, किसके लिए? ऑब्वियसली कैसे कंटेंट को डिस्प्ले करना है, कैसे रीलोड करना है, वो सारी चीज स्पेसिफाई करने के लिए, वो सारी चीज करने के लिए, वो सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए ब्राउजर्स ये मेटा डेटा का यूज करते हैं। एंड अलोंग विद दैट जो भी वेब सर्विसेज होती है, राइट, सर्वर के ऊपर जो डिफरेंट वेब सर्विसेज होती है वो भी ये मेटा डेटा का यूज करते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कीवर्ड्स होते हैं, अगेन आई रिपीट, मेटा एलिमेंट के अंदर हम जो कीवर्ड स्पेसिफाई करेंगे, राइट, वो कीवर्ड्स सर्च इंजन यूज करता है। अगेन आई रिपीट, वो कीवर्ड्स सर्च इंजन यूज करता है ताकि सर्च इंजन हमारा पेज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूजर फाइंड कर सके और उसे पेज लिस्टिंग के अंदर, दैट इज रिजल्ट के अंदर उसे डिस्प्ले कर सके, राइट। So friends, that's why I have told that this is a very important element that we can add within the head section. Though the values which we add within this meta element is not displayed on the page, but it is internally used by the browser, it is internally used by the search engine, and along with that, it is also internally used by the web services. That's why this meta element is very important for our HTML web page. Right?
सो फ्रेंड्स, हियर आर सम एग्जांपल्स कि जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि हम कैरेक्टर सेट डिफाइन कर सकते हैं, पेज रिलेटेड डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाई कर सकते हैं, कीवर्ड्स, ऑथर, व्यू पोर्ट रिलेटेड सेटिंग्स, राइट, ये सारी चीज हम स्पेसिफाई कर सकते हैं. सो फॉर दैट पर्पज मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हैं, राइट, कि अगर हमें कैरेक्टर सेट, कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन, ऑथर, व्यू पोर्ट अगर हमें सेट करना है तो कैसे हम कर सकते हैं, राइट. So within the list of example, first example is related to the character set. Means अगर मुझे मेरे particular HTML document के related character set करना है, मतलब ये particular HTML document ये character set का use करके उसके content बनाए गए हैं, right? If I want to specify that thing, तो इस हिसाब से मैं meta tag के अंदर character set specify कर सकती हूँ. That is meta, obviously that is the element. Character set is the attribute. एंड उसके अंदर हम जो कैरेक्टर सेट यूज करना चाहते हैं वो वैल्यू हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेरे HTML पेज के रिलेटेड मुझे कैरेक्टर सेट यूज करना था, दैट इज UTF-8, राइट. तो मैं इस हिसाब से यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकती हूँ, दैट इज मेटा कैरेक्टर सेट एंड विद इन डबल कोटेशन आई विल स्पेसिफाई UTF-8, which is obviously a one type of character set, right? Now the second example is related to the keywords के जो search engine use करते हैं, right? So as you are able to see over here, again obviously हम meta element का use करेंगे, within which हम यहाँ पे name attribute के अंदर वो specify करेंगे कि हमने ये particular meta element क्यों define किया है. Again I repeat, हमने ये particular meta element क्यों define किया है. ऑब्वियसली मैंने ये पर्टिकुलर मेटा एलिमेंट कीवर्ड स्पेसिफाई करने के लिए डिफाइन किया है. सो इसलिए मैंने यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट के अंदर स्पेसिफाई किया, दैट इज कीवर्ड्स, और वो कीवर्ड्स के रिलेटेड जो कंटेंट है वो मैं यहाँ पे कंटेंट एट्रीब्यूट के अंदर स्पेसिफाई कर सकती हूँ. अगेन आई रिपीट, ये जो कीवर्ड्स है उसके रिलेटेड जो कंटेंट है, इन शॉर्ट कौन से कीवर्ड्स मुझे यूज करने हैं, कौन से कीवर्ड्स मुझे स्पेसिफाई करने हैं, वो एक्चुअल कीवर्ड्स मैं कंटेंट एट्रीब्यूट के अंदर स्पेसिफाई कर सकती हूँ, राइट. सो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया, दैट इज कंटेंट इज इक्वल टू विद इन डबल कोटेशन मैंने 3 कीवर्ड स्पेसिफाई किए हैं, राइट. फर्स्ट इज HTML, कॉमा CSS, कॉमा JavaScript. In short, we can separate all the keywords with the help of comma delimiter, right? So मैंने यहाँ पे 3 keywords specify किए, HTML, CSS and JavaScript, right? So friends, this is how कि हम कैसे सर्च इंजन के रिलेटेड, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि सर्च इंजन यूज कर सके उसके रिलेटेड हम कैसे कीवर्ड्स डिफाइन कर सकते हैं, राइट. नाउ द थर्ड एग्जांपल इज रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर वेब पेज. अगर हमें हमारे वेब पेज के रिलेटेड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना है, देन हियर इज एन एग्जांपल, राइट. अगेन ऑब्वियसली वी विल यूज द मेटा एलिमेंट. मेटा एलिमेंट के अंदर नेम एट्रीब्यूट के अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे कि हम ये मेटा एलिमेंट किसके रिलेटेड डिफाइन करना चाहते हैं, देन इट इज अ डिस्क्रिप्शन. सो नेम इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा एंड द एक्चुअल डिस्क्रिप्शन, राइट, ऑफ माय वेब पेज वो मैंने यहाँ पे कंटेंट एट्रीब्यूट के अंदर लिख दिया. सो डबल कोटेशन के अंदर मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, दैट इज फ्री HTML ट्यूटोरियल्स व्हिच इज द एक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ माय वेब पेज, राइट. गुड इनफ. एंड द लास्ट एग्जांपल, दैट इज द फोर्थ एग्जांपल, इज रिलेटेड टू द ऑथर ऑफ द पेज. अगर मुझे डिफाइन करना है कि ये पर्टिकुलर HTML पेज का ऑथर कौन है, सो फॉर दैट पर्पज ऑल्सो आई कैन यूज दिस मेटा एलिमेंट, और मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज मेटा एलिमेंट. ऑब्वियसली नेम के अंदर मैंने स्पेसिफाई किया ऑथर, बिकॉज मुझे ऑथर स्पेसिफाई करना था फॉर दिस पर्टिकुलर HTML वेब पेज, एंड कंटेंट के अंदर मैंने वो ऑथर का नेम लिख दिया, दैट इज डॉक्टर निकिशा जरीवाला. वो मैंने यहाँ पे कंटेंट एट्रीब्यूट के अंदर स्पेसिफाई कर दिया है, which will become the actual value for this author. Again I repeat, which will become the actual value for this author. Right? So friends, this is how कि हम कैसे character set, keywords, description and author for our web page specify कर सकते हैं. Right? Now friends, here are two another examples, right, related to the meta element. For example, अगर मुझे particular document को every 30 seconds refresh करना है, right, then that is also possible with the help of meta element. See, हम क्या लिखेंगे? मेटा के अंदर हम लिखेंगे HTTP equivalent,
राइट, दैट इज http-equi इज इक्वल टू रिफ्रेश। मतलब मुझे क्या करना है, दैट इज मुझे रिफ्रेश करना है। और वो कब करना है, मैंने यहाँ पे कंटेंट के अंदर स्पेसिफाई किया दैट इज 30, मींस दिस 30 इज ट्रीटेड इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स, राइट। सो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे एवरी 30 सेकेंड्स मेरे वेब पेज को रिफ्रेश करना है। एंड सी दिस इज ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मेटा एलिमेंट, राइट। एंड द लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट सेटिंग कि जो हम मेटा एलिमेंट का यूज करके कर सकते हैं दैट इज व्यू पोर्ट। अगेन आई रिपीट, दैट इज व्यू पोर्ट। और ये व्यू पोर्ट हम कहाँ पे यूज करेंगे, ऑब्वियसली हमारी वेबसाइट को सारे डिवाइसेस के ऊपर हम अच्छी तरह से देख सके, राइट। ऐसे सेटिंग्स करने के लिए हम ये व्यू पोर्ट का यूज करेंगे, राइट। सो अगेन दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ मेटा एलिमेंट। सो ओवर हियर मेटा नेम के अंदर मैंने स्पेसिफाई किया व्यू पोर्ट, एंड वो व्यू पोर्ट के रिलेटेड जो एक्चुअल वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे कंटेंट एट्रीब्यूट के अंदर स्पेसिफाई कर दिया। सी व्हाट आई हैव स्पेसिफाइड, फर्स्ट वैल्यू मुझे स्पेसिफाई करनी थी विड्थ के रिलेटेड। सी अगेन आई रिपीट, फर्स्ट वैल्यू मुझे स्पेसिफाई करनी थी दैट इज विड्थ के रिलेटेड, और विड्थ के अंदर मैंने स्पेसिफाई किया दैट इज डिवाइस विड्थ। मतलब जितनी डिवाइस की विड्थ होगी उस हिसाब से मैं यहाँ पे सेटिंग करूंगी, मतलब उस हिसाब से वेब पेज डिस्प्ले होगा। मीन्स अगर मैं पर्टिकुलर वेब पेज को मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देखती हूँ तो उस हिसाब से डिवाइस की विड्थ के हिसाब से वो पेज लोड होगा। अगर मैं वही वेब पेज लैपटॉप के ऊपर देखती हूँ तो लैपटॉप की स्क्रीन के हिसाब से वो पर्टिकुलर वेब पेज कंसिडर होगा, वेब पेज हमें दिखाई देगा। एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी कि जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई की है दैट इज इनिशियल स्केल। अगेन आई रिपीट, मैंने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी स्पेसिफाई की है रिलेटेड टू द व्यू पोर्ट इज इनिशियल स्केल, और उसके अंदर मैंने वैल्यू स्पेसिफाई की है दैट इज 1.0, राइट। मतलब इनिशियल स्केलिंग, इनिशियल जूम मुझे कितना करना है, दैट इज द ओरिजिनल वैल्यू 1.0, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ कि हम कैसे व्यू पोर्ट विद द हेल्प ऑफ मेटा एलिमेंट सेट कर सकते हैं। और हमेशा याद रखना कि अगर आप चाहते हो कि आपके वेब पेजेस सारे डिवाइसेस के ऊपर अच्छी तरह से दिखाई दे, राइट, तो आपको व्यू पोर्ट सेट करना पड़ेगा विद इन द मेटा एलिमेंट इन द हेड सेक्शन, राइट। सो हियर आर सम एग्जांपल्स कि कैसे हम एक वेब पेज के ऊपर डिफरेंट मेटा एलिमेंट का यूज करके एक साथ कैसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं। मीन्स बेस एलिमेंट जैसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही बेस एलिमेंट डिफाइन कर सकते हैं, दैट वी नो, बट दैट इज नॉट द केस विद द मेटा एलिमेंट। जितनी भी प्रॉपर्टीज मुझे सेट करनी है, जितनी भी मेटा डेटा मुझे स्पेसिफाई करने हैं रिलेटेड टू माई HTML डॉक्यूमेंट, उतने मेटा टैग मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। अगेन आई रिपीट, उतने मेटा टैग्स मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ, राइट। सो वहां पे हमने जो ये सारे एग्जांपल्स देखे थे, राइट, वो सेम एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं, बट मैंने एक साथ स्पेसिफाई किए हैं ये बताने के लिए आपको कि आप एक वेब पेज के अंदर मोर देन वन मेटा एलिमेंट भी यूज कर सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज नॉट लाइक दैट वी ओनली वांट टू स्पेसिफाई वन मेटा डेटा। एक डॉक्यूमेंट के रिलेटेड बहुत सारे मेटा डेटा हो सकते हैं। सो टू स्पेसिफाई ईच एंड एवरी मेटा डेटा हम डिफरेंट मेटा टैग्स का यूज करेंगे, राइट। नाउ हियर इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दैट इज रिलेटेड टू व्यू पोर्ट, राइट, कि हम व्यू पोर्ट क्यों यूज करेंगे, या फिर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस व्यू पोर्ट प्रॉपर्टी, व्यू पोर्ट मेटा डेटा के जो हम मेटा एलिमेंट के अंदर सेट करते हैं, राइट। सो व्यू पोर्ट का मीनिंग क्या है, व्यू पोर्ट इज द यूजर्स विजिबल एरिया ऑफ द वेब पेज। अगेन आई रिपीट, व्यू पोर्ट का मीनिंग क्या होता है, पर्टिकुलर वेब पेज के ऊपर यूजर को जो एरिया विजिबल है, राइट, दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज व्यू पोर्ट। एंड ऑब्वियसली हमें पता है दैट इट वेरीज फ्रॉम डिवाइसेस टू डिवाइसेस। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप अपना वेब पेज मोबाइल फोन के ऊपर देख रहे हो देन ऑब्वियसली वो थोड़ा अलग दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा, एंड वही वेब पेज जब हम लैपटॉप के ऊपर देखेंगे तो उसका व्यू अलग होगा। बट कोई भी डिवाइस हम यूज करें, हमारा पेज अच्छी तरह से यूजर को दिखना चाहिए। अगर हम ऐसा सेट करना चाहते हैं तो वहां पे हम ये व्यू पोर्ट यूज कर सकते हैं।
एंड व्यू पॉट के रिलेटेड ये एग्जांपल तो मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस स्लाइड के ऊपर बताया, राइट, कि हम किस हिसाब से व्यू पॉट सेट कर सकते हैं। एंड हियर इज द एग्जांपल कि जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्लाइड के ऊपर देखा था, राइट। अब ये जो हम व्यू पॉट सेट करेंगे विद इन द मेटा एलिमेंट, वो क्या करेगा? इट विल गिव द इंस्ट्रक्शन टू द ब्राउजर। अगेन आई रिपीट, वो ब्राउजर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा कि पेज का डायमेंशन क्या होना चाहिए, पेज कितना स्केल होना चाहिए, मतलब जूम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डिवाइस, राइट। ये सारी इंस्ट्रक्शन ये मेटा एलिमेंट के अंदर जब हम व्यू पॉट सेट करेंगे तो वो ब्राउजर को ये सारी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा। इसीलिए ये व्यू पॉट का यूज करके हम कोई भी डिवाइस के ऊपर हमारा पेज अच्छी तरह से देख सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ व्यू पॉट, राइट। एंड हमने जो वहां पे दैट इज विद इन द व्यू पॉट, हमने कंटेंट के अंदर 2 डिफरेंट थिंग्स स्पेसिफाई की थी, दैट इज विड्थ एंड इनिशियल स्केल। उसका मीनिंग क्या होता है? विड्थ का मीनिंग ये होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं विड्थ के अंदर स्पेसिफाई करती हूं दैट इज डिवाइस विड्थ, राइट। सो इसका मीनिंग क्या होगा कि पर्टिकुलर डिवाइस के स्क्रीन की जो विड्थ होगी अकॉर्डिंग टू दैट मेरा वेब पेज हो जाएगा। मोर प्रिसाइज, अकॉर्डिंग टू दैट मेरे वेब पेज की विड्थ सेट हो जाएगी, राइट। मीन्स ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द डिवाइस, राइट। इसीलिए हम यहाँ पे विड्थ के अंदर स्पेसिफाई करेंगे दैट इज डिवाइस विड्थ, राइट। एंड द सेकेंड जो प्रॉपर्टी हमने वहां पे व्यू पॉट के रिलेटेड सेट की थी दैट वाज इनिशियल स्केल, एंड उसके अंदर मैंने स्पेसिफाई किया था दैट इज 1.0। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि इनिशियल जूम लेवल क्या होगा जब पेज फर्स्ट टाइम ब्राउजर के अंदर लोड होगा। अगेन आई रिपीट, जब भी पेज फर्स्ट टाइम ब्राउजर के अंदर लोड होगा तो इनिशियल जूम लेवल क्या होगा, एंड बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे सेट किया है दैट इज इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1.0, मतलब जो ओरिजिनल है उसी हिसाब से वहां पे पहले तो डिस्प्ले करना है, राइट। उसके बाद यूजर अगर जूम करता है देन दैट इज द डिफरेंट थिंग, दैट इज द डिफरेंट सिनारियो। लेकिन हमें यहाँ पे जो ओरिजिनल जूम लेवल है उसी हिसाब से लोड करना है, राइट। सो ये विड्थ और इनिशियल स्केल का मीनिंग ये होता है within the viewport setting. And along with that, the tutorial is ended over here. More precise, we can say this is the end of our tutorial. That is the second part of the tutorial, that is the head element, right? And उसके अंदर ये second part के अंदर हमने 2 elements देखे, that is base and meta. And base हम क्यों सेट करेंगे? ऑब्वियसली अगर हमें हमारे वेब पेज के रिलेटेड कोई डिफॉल्ट URL या फिर डिफॉल्ट टारगेट सेट करना है तो वहां पे हम ये बेस एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। एंड मेटा एलिमेंट हम कब यूज करेंगे? जब हमें हमारे वेब पेज के रिलेटेड मेटा डेटा स्पेसिफाई करने हैं। एंड यू नीड टू रिमेंबर कि हम जो मेटा डेटा स्पेसिफाई करते हैं वो सेटिंग्स करने के लिए यूज करते हैं। ब्राउजर के अंदर वेब पेज के ऊपर वो सारे डेटा डिस्प्ले नहीं होंगे, राइट। सो दिस पार्ट इज ऑल्सो ओनली अ थियोरी पार्ट, राइट, बिकॉज अगर मैं मेटा डेटा वहां पे डिफाइन भी कर दूंगी वेब पेज के ऊपर और हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे देन टू, राइट, हमें वो ब्राउजर के अंदर नहीं दिखाई देने वाला है। सो ओनली द थिंग इज दैट यू नीड टू रिमेंबर कि कब मेटा डेटा यूज करना है और मेटा डेटा के अंदर कब कौन से सेटिंग्स हमें स्पेसिफाई करने हैं। और सेटिंग्स कौन कौन से हमने देखे, दैट इज कैरेक्टर सेट के रिलेटेड सेटिंग, डिस्क्रिप्शन के रिलेटेड सेटिंग, कीवर्ड्स के रिलेटेड सेटिंग, ऑथर ऑफ द पेज, then if we want to refresh our document after some duration, and the most important part that is the viewport, right? So these are the different things which we can do with the help of metadata. And with that, this is the end of our second part of the tutorial, that is HTML head element. So more precise, within HTML head element you can define 6 different elements, that is title, style, script, link, base and meta, right? So friends, this is the end of our tutorial. अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर की अपडेट्स भी आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।